आज ज्वालामुखी क्षेत्र के माझीन पंचायत में राजकीय महाविद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें माननीय विधायक संजय रतन ने विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। एसडीएम ज्वालामुखी तथा अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर उपस्थित रहे। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने माननीय विधायक का धन्यवाद किया। उनके अथक प्रयासों से ही माझीन के लोगों को ये वहाँ विद्यालय प्राप्त हुआ। माननीय विधायक ने भी इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास का जनता के साथ वादा किया। जब हम विधायक बने और जब हम विधायक नहीं थे, तब भी हमारा ये प्रयास रहा और विधायक बनने के बाद भी हमारा ये प्रयास रहा कि हम अपने क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करें। जब हम विधायक नहीं थे और ये क्षेत्र तो उस वक्त थुरल विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन जो हमारा क्षेत्र ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का था, हमने उस क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों को अपग्रेड किया, अच्छा शैक्षणिक माहौल बनाया, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में अगर शिक्षा का प्रसार होगा तभी हम विकास में आगे बढ़ सकते हैं। और जब 2012 में हमने चुनाव लड़ा और ये क्षेत्र हमारे ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में शामिल हुआ, जब मुझे मौका मिला इस क्षेत्र में आने का, तो मैंने देखा कि यहाँ पे दूर दराज क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। हालांकि हमारे पास चंगर का क्षेत्र खुंडिया तहसील में भी था, लेकिन जो माझीन का एरिया था ये बहुत ही बैकवर्ड एरिया था। कई ऐसे गांव थे जहां पे सड़क नहीं थी, शिक्षा संस्थानों का बहुत अभाव था, और हमने ये निश्चय किया कि अगर ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की जनता हमें अपनी रहनुमाई करने का मौका देगी तो हम इस क्षेत्र में भी शिक्षा का प्रसार करें। और जब हम विधायक बने, विधायक बनने के बाद पहली बार जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में आए और विधायक के रूप में हमने पहला फंक्शन किया, तो हमने रामगोपाल जी की पंचायत में सियालगढ़ स्कूल हाई को हमने जो है वो +2 का दर्जा दिया। बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था हमारा। न केवल हमने उस स्कूल को +2 का दर्जा दिया, ये भी हमें गौरव प्राप्त हुआ कि हमने सियालगढ़ पंचायत में 5 साल में 5 स्कूल अपग्रेड किए। पहली पंचायत है हिमाचल प्रदेश में जिसमें किसी विधायक ने एक टेन्योर में 5 स्कूलों को जो है वो अपग्रेड किया। वो हमने इसलिए किया, हम चाहते थे कि हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार। हम पहले विधायक हैं हिमाचल प्रदेश में जिसने एक टेन्योर में 3 राजकीय महाविद्यालय जो है वो अपने क्षेत्र में खोले। ज्वालामुखी के कॉलेज का हमने सरकारीकरण किया। हमारा दूर दराज का क्षेत्र था खुंडिया, हमने वहां पे राजकीय महाविद्यालय खोले। और जिस दिन ज्वालामुखी कॉलेज का सरकारीकरण करने का हम फंक्शन कर रहे थे बस स्टैंड ज्वालामुखी में, जब हमने अपना संबोधन किया तो हमने उसमें जो है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से माझीन के लिए कॉलेज मांगा, जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचा। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस वक्त मंच से इसकी घोषणा नहीं की, लेकिन अगले दिन सुबह 4 बजे मुझे फोन आता है उनका कि आपने कल माझीन के लिए कॉलेज मांगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स देने, कहां खोलना है। तो हमने कहा कि वहां पे अभी हमारे पास भवन नहीं है, हम वहां पे आर्ट्स की क्लासेस चलाएंगे, कॉमर्स की क्लासेस चलाएंगे, साइंस क्लासेस अभी हम वहां पे नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि हमने जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन कर दिया है, सेक्रेटरी एजुकेशन पीसी देवान को हमने फोन कर दिया है, और आज आपका कॉलेज जो है वो नोटिफाई हो जाए। और आप वर्किंग देखिए, 4 बजे मुझे मुख्यमंत्री का फोन आता है, 4:03 पे जैसे ही हम फोन बंद करते हैं मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड विद्यार्थी का फोन आता है
और 4:07 पे मुझे पीसी देवान जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे उनका फोन आता है और सुबह 7 बजे मशीन कॉलेज की नोटिफिकेशन हो जाती। हमारी वचनबद्धता थी, हम चाहते थे कि हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है वो पढ़ें। अभी यहां पर मंच से कहा गया कि लगभग 1000 बच्चा जो है वो यहां से पास आउट हुआ है, बीए किया है, बीकॉम किया है। वो 1000 बच्चा जो है वो घर में बैठा हुआ था, या तो वो पशु चराते थे या माँ बाप उनकी शादी करने की तैयारी कर रहे थे। जब पिछली मरतबा 2017 में हम चुनाव के समय में अपने क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आए तो बच्चों ने हमारा जो है वो धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आप नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे, आपकी वजह से आज हम ग्रेजुएट हो गए हैं, हम एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बीकॉम करके हम जो है वो बीएड कर रहे हैं, आज हम अपने पैरों पे खड़े हो। ये बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमने शिक्षा का प्रसार किया और हमारे क्षेत्र के बच्चों ने उसका भरपूर फायदा उठाया। जब पहली मरतबा हमने चुनाव लड़ा इस विधानसभा क्षेत्र से 2003 में, मुझे उस वक्त मुख्यमंत्री महोदय ने पूछा कि आप चुनाव क्यों हारे। मैंने कहा कि चुनाव हम हारे इसलिए कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार है। हमारा समाज जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उनमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरे बोलने की क्षमता नहीं है, दिन को दिन और रात को रात बोलने की क्षमता नहीं है। उन्होंने हमें कहा कि क्या करना है। मैंने कहा हम अपने क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करें, जितने भी हमारे स्कूल हैं उनको अपग्रेड करेंगे, जहां नए स्कूल खोलने की बात आती है हम वहां नए स्कूल खोलेंगे और हम कॉलेजेस खोलेंगे। और इसीलिए हमने शिक्षा का प्रसार किया। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारा क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में शायद सबसे ज्यादा शिक्षा संस्थान भी रखता है और सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पढ़ भी रहे हैं। लगभग 28 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे हैं, अब 29 हो गए हैं। 29 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र, 3 राजकीय महाविद्यालय हैं, कई हाई स्कूल हैं, कई प्राइमरी स्कूल हैं, कई मिडिल स्कूल हैं। आज शिक्षा का प्रसार जो है वो हमारे क्षेत्र में हो। हमारा ये लक्ष्य था पिछली बार कि हमारे क्षेत्र का हर बच्चा जो है वो घर की रोटी खाकर कम से कम ग्रेजुएशन की शिक्षा करे, और हम उसमें कामयाब भी हुए। और आज हमारा लक्ष्य, जब दोबारा ज्वालामुखी की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, अपनी रहनुमाई करने का हमें मौका दिया, आज हमारा लक्ष्य है कि हमारे बच्चे जो है वो घर की रोटी खाकर कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा जो है वो हमारे अपने क्षेत्र से। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए थे, हमने उनसे जो है वो पीजी क्लासेस चलाने की बात की और उन्होंने जो है वो हमें एमए हिंदी, एमए मैथमेटिक्स, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमकॉम की क्लासेस जो है वो ज्वालामुखी राजकीय महाविद्यालय जो पंडित सुशील चंद्र रतन के नाम पे रखा गया है उसमें खोलने की घोषणा की। और उसको हम जो है वो बड़ी जल्द अमली जामा पहनाकर आने वाले शिक्षा सत्र से एमए क्लासेस, पीजी क्लासेस भी वहां चलाने वाले। और जब आपका भवन बन जाएगा, अभी तो प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि जब भवन बन जाएगा तो हम साइंस क्लासेस चलाएंगे। नहीं प्रधानाचार्य महोदय, जब हमारा भवन बन जाएगा हम पीजी क्लासेस भी चलाएंगे। यहाँ हम खुंडिया में भी पीजी क्लासेस चलाएंगे। हमने ज्वालामुखी में पिछली बार बीबीए बीसीए की क्लास